मॉर्निंग बच्चों, वेलकम है आपका जेएसके फैमिली में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 14, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अवर एनवायरनमेंट, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स और चीजों के बारे में। इसके अंदर हम लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आई होप आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से। इनकेस आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो तो आप उससे डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बात करें फर्स्ट टॉपिक की, वो है इकोसिस्टम। इको मतलब इकोनॉमिक, मतलब जो हमारे आसपास का सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा एरिया जहां पे बहुत सारी स्पीशीज या बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हो, इंटरेक्ट करते हो, मिलते हो। लिविंग को हम बोलते हैं बायोटिक और नॉन लिविंग को बोलते हैं अबायोटिक। जहां पे बायोटिक और अबायोटिक क्या जहां पे बायोटिक और अबायोटिक ऑर्गेनिजम्स आके इंटरेक्ट करते हैं एक एरिया में, उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। जैसे कि फॉरेस्ट का एक जंगल जहां पे बायोटिक भी है और अबायोटिक ऑर्गेनिजम्स भी अवेलेबल है। इकोसिस्टम टू टाइप्स का होता है, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल की बात करेंगे, नेचुरल जो प्राकृतिक से है, जो नेचुरली हमारे पास है, जैसे कि लेक और फॉरेस्ट। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल होते हैं मैन मेड, जो मानव द्वारा, इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। जैसे कि एक्वेरियम, गार्डन। एक्वेरियम मतलब जो आपने घरों के अंदर मछली पालने के लिए जो पानी के बना रखे हैं उसको एक्वेरियम बोलते हैं। तो वो हमने खुद बनाया, वो प्राकृतिक से तो नहीं हमें मिले। ऐसे हम आगे बात करते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कॉम्पोनेंट मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा क्या क्या टाइप होते हैं। एक होता है अबायोटिक, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक होते हैं बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक के अंदर आते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो खाना प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर। जो खाना कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। अब खाना खाया, खाने के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल बच गया, जो कुछ या फिर किसी की डेथ हो गई या फिर कोई प्लांट खत्म हो गया, उसको डिकम्पोज कौन करेगा, उसको फिनिश कौन करेगा, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। कंज्यूमर होते हैं अलग अलग तरह के, होते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और पैरासाइट्स। सो चलिए धीरे धीरे इन टॉपिक्स के बारे में अब थोड़ा एक्सप्लेन मैनर में बात करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है, ऐसे एनिमल जो डिपेंडेंट है, ऐसे एनिमल जो डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर पे। खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर पे, जो खाना बनाते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस, हम प्लांट्स पे, एनिमल्स पे क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली खाए या फिर इनडायरेक्टली खाए, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, कंज्यूमर। और ये कंज्यूमर कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स जो अपना खाना दूसरों से लेकर खाते हैं, खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेकर खाते हैं। ऐसी बात करते हैं पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स क्या करते हैं, किसी की बॉडी के अंदर जाके रहने लग जाते हैं या किसी की बॉडी के बाहर रहने लग जाते हैं। अगर हम बात करें जो पैरासाइट्स बॉडी के बाहर रहते हैं, स्टे करते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स के, उसको बोलते हैं हम एक्टोपैरासाइट्स। और जो बॉडी के अंदर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, जैसे कि एन एग्जांपल बात करूं, लाइस। अगर लाइस की बात करें, आप कुछ लोगों के सर में जुएं होती है, तो जुए क्या है, पैरासाइट, जो आपका खून पी के क्या करती है, अपना जीवन, अपना जो भी लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करती है। ठीक है, तो ये आउटसाइड भी रहते हैं, इनसाइड भी रहते हैं, किसके, बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। और जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये रहते हैं उसको बोलते हैं होस्ट बॉडी, और ये वहां पे गेस्ट बनकर जाते हैं, मस्त पार्टी सार्टी। हम बात करें डिकम्पोजर की, डिकम्पोजर किसको बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं, जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, मतलब लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी ऑब्टेन करते हैं केमिकल ब्रेकडाउन की। किसका केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है डेड ऑर्गेनिज्म, प्लांट और वेस्ट का। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स, एनिमल जो डेड हो चुके हैं, जो जिंदा नहीं है, जिनका वेस्ट मटेरियल अभी है, उनको डिकम्पोज कौन करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। आई होप आपको ये छोटे टॉपिक समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट होता है सो प्लीज यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेशन। सो बच्चों चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है फूड चेन। अब ये फूड चेन क्या होती है, बेसिकली ये एक सीक्वेंस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से एनर्जी लेता है। मतलब फूड चेन के अंदर एनर्जी फ्लो होती है। एन एग्जांपल अगर हम बात करें, ग्रास। ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर, जो क्या करती है, खाना प्रोड्यूस करती है, सनलाइट से एनर्जी लेती है और किसके पास जाती है, ग्रास के पास। ग्रास कौन खाता है, ग्रास होपर। ग्रास होपर को कौन खाता है, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। स्नेक को कौन खाता है, ईगल। तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसर कौन था यहाँ पे, ग्रास, जो खाना बना रहा था। हर्बीवोरस जो हमारे ग्रास होपर था वो खाना खा रहा था। कार्निवोरस फ्रॉग, ठीक है, जो जिसने ग्रास होपर को खाया, नॉनवेज खाया। ठीक है, और फ्रॉग को खाने वाला भी कार्निवोरस। और टॉप कार्निवोरस उसको बोला जाता है जो सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, जो सबसे लास्ट में आके खाएगा वो उसको क्या बोलेंगे, टॉप कार्निवोरस। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी। देखो अब क्या होता है, अलग अलग लेवल्स पर जहां पे फूड एनर्जी का ट्रांसफर होता है। लाइक ग्रास से जो ग्रास होपर में एनर्जी गई, ग्रास होपर से फ्रॉग में जो एनर्जी गई, फ्रॉग से स्नेक में जो एनर्जी गई, और स्नेक से ईगल में जो एनर्जी गई, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी।
ट्रॉफिक लेवल वो होता है जिसके अंदर अलग अलग लेवल्स पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है फूड चेन में, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोड्यूसर क्या होगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोरस क्या होगा सेकंड ट्रॉफिक लेवल, कार्निवोरस क्या होगा थर्ड ट्रॉफिक लेवल और लार्ज कार्निवोरस क्या होगा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। सो इसी तरह से हम आगे बात करते हैं फूड वेब। फूड वेब क्या होता है नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन। अब क्या होता है ऐसी बहुत सारी फूड चेन जब एक दूसरे से जुड़ जाती है तो वो बनाती है इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल। जब अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पर बहुत सारी फूड चेन जुड़ जाती है तो वो बनाती है फूड वेब। आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर इसका एग्जांपल भी दे रखा है। एनर्जी फ्लो का मतलब आप समझ गए होंगे, ग्रास से जो ग्रास ऊपर के पास एनर्जी गई, ग्रास ऊपर के पास से जो फ्लॉक के पास एनर्जी गई, फ्लॉक से स्नेक, स्नेक से ईगल में जो एनर्जी गई उसे बोलते हैं एनर्जी फ्लो, ठीक है। ये अनडायरेक्शनल होती है। अनडायरेक्शनल का मतलब है ये कांट बी रिवर्ट बैक, मतलब आप इसको वापस नहीं ले सकते। अगर सनलाइट से ग्रास ने क्या लिया एनर्जी ली और खाना प्रोड्यूस करा तो सनलाइट वो वापस नहीं दे सकती, ग्रास सनलाइट वापस नहीं कर सकती है। तो सनलाइट से ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स से अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। सो ऑटोट्रॉफ्स जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपनी एनर्जी को वापस नहीं कर सकते। अब मान लो ऑटोट्रॉफ्स को किसने खाया हेट्रोट्रॉफ ने। अब हेट्रोट्रॉफ ने जब हेट्रोट्रॉफ ने ऑटोट्रॉफ से एनर्जी ले ली तो वो ऑटोट्रॉफ को एनर्जी वापस नहीं कर सकता है। 10% लो की बात करते हैं। 10% लो क्या कहता है कि जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाती है तो वो सिर्फ 10% जाती है, 90% लाइफ प्रोसेस में यूज हो जाती है। अगर हम बात करें मान लो 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ पे कितनी थी, ग्रास के पास 10,000 एनर्जी थी। 10,000 में से उसने 10% किसको दे दी, इसको, ग्रास ऊपर को। तो ग्रास ऊपर के पास कितनी आ गई 1000। फिर 10% किसके पास आ गई फ्रॉग के पास, फिर 10% किसके पास आ गई स्नेक के पास, और लास्ट में सिर्फ ईगल को कितनी मिली 1। तो ये होता है यहाँ पे क्या होता है 10% क्या होगा एनर्जी का फ्लो रहता है, ठीक है। इसे बोलते हैं 10% लो। आई होप आपको समझ आया होगा। ओनली 10% ऑफ फूड एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। मतलब क्या होता है सिर्फ और सिर्फ 10% जो फूड एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, और जो बाकी की 90% होती है वो लाइफ प्रोसेस के लिए यूज कर ली जाती है बाय प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि यहाँ पे जो बाकी की 90% थी वो ग्रास ने यूज कर ली, फिर ग्रास ऊपर ने यूज कर ली, फिर उसके 90% फ्रॉग ने यूज कर ली। तो ये कौन यूज कर रहा है प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हार्मफुल केमिकल, ठीक है। अब क्या होता है इंक्रीज इन एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। मतलब क्या होता है एक से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाती है तो कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स में जाते हैं जो टाइम टू टाइम इंक्रीज होते जाते हैं। अब आप देखोगे ग्रास के अंदर लेस हार्मफुल केमिकल होते हैं, फिर उसके बाद उसको ग्राफ ओवर का आता है जिसके अंदर थोड़ा केमिकल हार्मफुलनेस बढ़ जाती है, फिर इसके बाद थोड़ा हार्मफुलनेस ज्यादा हो जाती है, फिर यहाँ पे केमिकल हार्मफुलनेस बढ़ जाती है, फिर ईगल में केमिकल हार्मफुलनेस बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे हमारी फूड चेन बढ़ती जाती है तो उसी टाइम ट्रॉफिक लेवल्स में क्या होता है हार्मफुल केमिकल भी बढ़ते जाते हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इसमें आप थोड़ा सा पार्ट रह चुका है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा। इनकेस कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप अपनी बोर्ड्स की तैयारी खींच के रखिए, मैं भी आपका सपोर्ट करूंगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद।